दोस्तों, यह बाल विकास की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो मेरे चैनल पे आप देख लीजिए, परीक्षा टीचर पर। और ये प्रश्न यूपी टेट एंड सी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों से बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आप, मेरा विश्वास है, मेरी ईश्वर से कामना है कि अगर आप ये प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो महात्मा गांधी जी ने हस्तकला केंद्रित पर बल दिया। तो आप गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए इससे संबंधित। हस्तकला केंद्रित सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा गया था, उसमें अपनी बेसिक शिक्षा की नई योजना को प्रस्तुत किया, जो मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी रहित तथा हस्तशिल्प पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर है बी, जो 1937 में महात्मा गांधी ने इसे बताया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो थोड़ा पढ़ लीजिए इसके लिए। मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो मित्र मंडली बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन पढ़िए आप। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, उस औपचारिक तत्वों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे समाजीकरण कैसे सीखते हैं? इसके ऑप्शन पढ़िए आप। परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है, इन सभी से। परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? इसके ऑप्शन पढ़िए आप। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रशिक्षित करते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो इसका सही आंसर है, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो इसका डी आंसर सही है। 31 नंबर पर चलते हैं। खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो इसके ऑप्शन पढ़िए आप। परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है परिवार। इसका ए आंसर सही है। परिवार सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। 32वें नंबर पर चलिए आप। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार आदि अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है।
जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। 34 पे चलते हैं। समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण और इसका सही क्या होगा? विद्रोहियों को निष्पादित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजन करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। तो इसका सही क्या है? व्यक्तित्व विकास। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 35 पर। विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है संस्कृति का परिष्करण। 36 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षा। बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियां और अलाभांतिक वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को समान करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभांतित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। और डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है ताकि अलाभांतित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा दिखाए। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है ताकि अलाभांतित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पढ़ लीजिए थोड़ा इसे आप। ए, आर्थिक तत्व, बी, सामाजिक परिवेशन तत्व, सी, शारीरिक तत्व और डी, वंशानुगत तत्व। तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक परिवेशन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो इसका बी आंसर सही है। यह सत्य बात है बिल्कुल। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसके ऑप्शन पढ़िए आप, फिर समझिए इसे। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। 41 नंबर पे आइए। परिवार एक साधन है। इसके ऑप्शन देख लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो ए आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलती है। बच्चों के सामाजिक विकास में का महत्व है, खालिस्तान का महत्व है। तो क्या है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। खेल का विशेष महत्व है। बच्चे खेलते हैं तो उनका विकास बहुत जल्दी और तीव्र गति से होता है।
और 43 पे चलिए। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? समाजीकरण, विकास, सीखना, परिपक्वता। तो इसका सही आंसर है समाजीकरण। 44 का देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो इसके ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन पढ़िए अब इसका, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो इसका सही आंसर है डी, विकास सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलिए। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का क्या हो रहा है? हाँ, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। 46 को देख लीजिए। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, तो कब होता है प्रारंभ? उत्तर बाल अवस्था में प्रारंभ होता है बच्चे का सामाजिक विकास। 48वें क्वेश्चन पे देखिए आप। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के सामाजिक बनने की। तो इसका सही आंसर है ए, मूल्यों, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बच्चों था, बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर है बी। यहाँ पर बी लिख लीजिए इसका। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। बी आंसर इसका सही है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर पे समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। 51 पे चलते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो ऑप्शन है इसका पूर्व बाल अवस्था के दौरान, पूर्णावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। सबसे इसका सही आंसर है डी, किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान बच्चों का जटिल समायोजन होता है। तो इसका डी आंसर सही है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप बड़े ध्यान से देख लो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।